मिलिट्री परेड से दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में होती रहती है, लेकिन चाइना के वी डे परेड यानी विक्ट्री डे परेड में खास ऐसा क्या था कि पूरी दुनिया की अटेंशन उस तरफ माइल हुई। मैं हूं सैयद हारिस शाह और SHSPOE के साथ मैं आज बताऊंगा कि चाइना की जो ये 3 सितंबर वाली परेड थी, इसकी इतनी अहमियत क्यों है और इंटरनेशनली इसको बहुत ज्यादा फोकस क्यों दिया गया। दरअसल चाइना हर साल 3 सितंबर को अपनी जापान के ऊपर जीत को, जो कि जंग अजीम दोम यानी वर्ल्ड वॉर 2 में की गई थी, जब जापान ने सरेंडर कर दिया था इस डेट के ऊपर और अपना कब्जा छोड़ दिया था जो इन्होंने रखा हुआ था चाइनीज इलाकों के ऊपर। इस दिन के ऊपर हर साल चाइना में 2014 से एक आम तातील होती है यानी छुट्टी होती है और इस दिन को के ऊपर कभी छोटे मोटे परेड्स होते हैं, लेकिन जो मेजर परेड्स इस दिन के ऊपर किए गए वो एक 2015 में किया गया जो कि 70 ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए हुआ था, और अब 2025 में चाइना की तारीख की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड कराई गई और इसमें यह मुजाहरा कराया गया कि जिस तरह से माओ जेडुंग ने चाइना को बनाते वक्त एक मिलिट्स एंड गन्स वाली मिलिट्री कड़ी की थी, वो आज शी जिनपिंग की लीडरशिप के अंडर एडवांस्ड फौज बन चुकी है जो कि दुनिया के बहुत से मामलात में वो चीजों को लीड भी कर सकती है। 2015 में भी जब इनकी 70th एनिवर्सरी मनाई जा रही थी तो बहुत से इंटरनेशनल लीडर्स आए, लेकिन इस बार फाशिज्म के खिलाफ जीत पर ये स्पेसिफिकली 26 लीडर्स यहाँ पर क्यों हैं, जिसमें व्लादिमीर पुतिन भी है, जिसमें किम जोंग उन भी है, जिसमें पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भी है, जिसमें अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस की तरफ से भी है। यूरोप का कोई खास इसमें लीडर नजर नहीं आया सिवाय सर्बिया के और स्लोवेकिया के लीडर्स के। दरअसल बहुत से ऑब्जर्वर्स ये कह रहे हैं कि चाइना अब डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि हम अब एक इंटरनेशनल लीडर बन चुके हैं और इशारा दे रही है कि ये अब वक्त है पोस्ट अमेरिकन एज की। इसी तरह देखा जाए तो बहुत से वेस्टर्न लीडर्स ने इसमें शामिल होने से गुरेज किया। तो एक्चुअली चाइना का मकसद क्या था इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए और इसका फ्यूचर या करंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से क्या रेलेवेंस हो सकती है। अगर देखा जाए तो चाइना ने इस परेड को इसलिए भी ऑर्गेनाइज कराया कि इसमें यह बताया गया कि चाइना दुनिया में उन ममालिक में से थी जिन्होंने फाशिज्म को डिफीट किया, और ये भी साथ साथ बताती रही कि चाइना के हेल्प के बगैर वेस्टर्न पावर्स जैसे थे, जिसमें से फ्रांस था, यूके था, उस टाइम की ब्रिटिश एम्पायर यानी, और इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स, वो जना कामयाब ना होती ईस्टर्न थिएटर में जापान के खिलाफ अगर चाइना उनके साथ हेल्प ना करती। इसी तरह चाइना ये सिग्नल भी दे रही है कि अब इंडो पैसिफिक के मामलात में हमने एक लीड पोजीशन लेनी है और यहाँ पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस को कम से कम कराने की कोशिश करनी है। और इस कॉन्टेक्स्ट में सेंटर ऑफ नेवल एनालिसिस की जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट एलिजाबेथ विशनिक के मुताबिक अगर देखा जाए तो चाइना ने ये परेड इसलिए कराया कि वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि बहुत सी चीजों में यूएस को एक्सक्लूड करके, उनकी एफर्ट्स को, उनकी कंट्रीब्यूशन को एक्सक्लूड करके इनके लिए एक पाथ बनेगा कि अब करंट अफेयर्स में भी या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी यूएस को काफी मामलात में एक्सक्लूड किया जाए और अब अपने पार्टनर्स के साथ एक कॉमन डेस्टिनी यानी कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए अपनी रास्ते को हमवार करें। विशनिक ने यह भी बताया कि अब चाइना के हवाले से वेस्टर्न वर्ल्ड यानी यूरोप को और यूएस को मजीद माइंडफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये अब इस परेड के थ्रू ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि हम स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज को भी एनहांस करेंगे और साथ ही साथ अपनी मिलिट्री माइट को मजीद एक्सपेंड करेंगे। एलिजाबेथ विशनिक की इस बात की अहमियत का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि इस परेड के अंदर चाइना ने अपनी बहुत सी एडवांस कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजीज और वेपन्स को दिखाया, जिसमें टाइप 08 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, HQ-9 सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम्स, YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स, HQ-19 एंटी सैटेलाइट एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स, साथ साथ DF-61 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स, KJ-500 एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और फाइटर प्लेन्स में J-35, J-16, J-20 और बहुत से इनके इंडिजिनसली मेड वेपन्स का मुजाहरा कराया गया। यूके के एक थिंक टैंक रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, जिसको चैथम हाउस भी कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि चाइना ने ये परेड इसलिए कराया क्योंकि वो फॉरवर्ड लुकिंग एक फॉरेन पॉलिसी के ऊपर गामजन है और वो चाहती है कि इस जो रीजनल प्लेयर्स हैं इंडो पैसिफिक के अंदर, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए और उनको मजबूर किया जाए कि वो चाइना की पोजीशन के ऊपर आ जाए और चाइनीज पोजीशन को बैक करे। चैथम हाउस ने अपने इस आर्टिकल में ये भी कहा कि जहां पर ट्रंप अपने एक रेटरिक पर खड़ा हुआ है कि हर जगह से वो रिट्रीट कर रहा है और एक न्यू आइसोलेशनिस्ट पोजीशन को अपना रहा है, तो चाइना उसी का फायदा उठाते हुए अपने बायलैटरल टाइज को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं और जहां जहां पर यूएस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर गैप्स डेवलप करने की कोशिश कर रही है, वहीं पर चाइना अपनी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को इंक्रीज करने की यानी इनहांस करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी तरह जैसे अमेरिका ट्रंप की लीडरशिप के अंडर मल्टीपोलर इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचा रही है या उधर गैप्स डेवलप कर रही है, तो चाइना ये समझती है कि अब वक्त है इंटरनेशनल ऑर्डर को रीशेप करने के लिए, जो कि शी जिनपिंग समझता है कि अब हमें एक लीड पोजीशन लेनी चाहिए। इसी तरह इंटरनेशनल अफेयर्स और जियोपॉलिटिक्स के हवाले से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए SHSPOE को फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।